आज हमारे साथ डॉक्टर निरुपमा जायसवाल हैं जो मनोचिकित्सक है, एमडी साइकेट्री हैं किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी से। आज हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की श्रृंखला में तीसरी बात आपसे करने जा रहे हैं। ये 90% जो पुरुष होते हैं वो ओवर द काउंटर ड्रग्स खरीद लेते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए, बिना चिकित्सक की सलाह लिए, बिना जाने कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कारण क्या है और बिना किसी डॉक्टरी सलाह के। तो इसके बारे में डॉक्टर साहब, जो ओवर द काउंटर ड्रग्स केमिस्ट के पास गए और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दवा खरीद लाए, इसके बारे में आपकी क्या सलाह और ऑब्जर्वेशन है हमारे श्रोताओं के लिए? सर, इंडिया में अभी भी सेक्सुअल फंक्शंस को लेकर डिस्कशन एक टैबू माना जाता है, इसलिए लोगों के लिए ईजियर होता है कि वो ओवर द काउंटर जाएं और मेडिसिन ले लें, बट ये कई बार डेंजरस हो सकता है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम नेचुरल और हर्बल प्रोडक्ट्स के नाम से प्रोडक्ट्स जो सेल होते हैं उसमें कई बार हिडन हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, जिनकी प्योरिटी, जिनकी डोसेज, जिनके साइड इफ़ेक्ट्स हमें नहीं पता है। तो इट कुड बी डेंजरस टू योर सेक्सुअल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ ऑल्सो। दूसरा ये है कि हम ओवर द काउंटर ड्रग्स ले लिया, हमने सिल्डेनाफिल ले लिया एंड इमीडिएट टेम्परेरी रिलीफ मिल गया आपको, बट उसका रूट कॉज अगेन हिडन रह गया। इसकी बजाय अगर आप फिजिशियन या साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो आपका प्रॉपर वर्कअप होता है, आपके ब्लड टेस्ट होते हैं और जो उसके पीछे छुपी हुई बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, सीएडी, ये सारी डिजीज़ेस बाहर आती हैं एंड लॉन्ग टर्म में आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ठीक हो सकता है। इन ऑन द कॉन्ट्ररी कि आप इसको एक टेम्पररी रिलीफ लेके ठीक कर सकें। तीसरी चीज़ ये है कि जब आप डॉक्टरी सलाह से दवा लेते हैं तो आपको नॉलेज प्रोवाइड की जाती है कि किन ड्रग्स के साथ इसका इंटरेक्शन हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को हार्ट डिजीज़ के लिए नाइट्रेट्स प्रिस्क्राइब हैं एंड आप ओवर द काउंटर सिल्डेनाफिल ले रहे हैं वैग्रा के नाम से, तो आपको सीवियर हाइपोटेंशन हो सकता है, बीपी सडन फॉल हो सकता है, आप बेहोश हो सकते हैं, सिंकोपल अटैक आ सकते हैं एंड कई बार स्ट्रोक या एमआई की भी दिक्कत हो सकती है। देखिए, डॉक्टर साहब ने बड़ा पॉजिटिव पॉइंट बताया कि ओवर द काउंटर ड्रग मरीज ने मांगी, केमिस्ट ने बेच दी, परंतु उस ड्रग के इफ़ेक्ट्स, गुड इफ़ेक्ट्स, बैड इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में उसको उतना ज्ञान नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने बताया जो हार्ट के मरीज़ हैं जिनको नाइट्रेट, सॉर्बिट्रेट, शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रेट्स, एंजीस्पेन, इस तरीके की दवाएं चलती हैं, मोनोट्रेट, अगर वो सिल्डेनाफिल या वियाग्रा जैसी दवाओं का उपयोग करते हैं तो उनमें सडन हाइपोटेंशन हो सकता है, क्योंकि वैज़ोडाइलेटेशन होता है उन दवाओं से और इतना ज़्यादा हाइपोटेंशन हो सकता है कि उसमें आदमी को कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो हम लोगों को ऐसी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, इसीलिए बिना चिकित्सीय सलाह से के बिना इसको नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, फाइनल वर्ड्स आपके इसमें क्या होंगे? सर, फाइनल वर्ड्स ये हैं कि जब भी आप इस प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं, आपको गिल्ट या शेम की बजाय आप जाएं अपने साइकेट्रिस्ट के पास, किसी मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास या किसी फिजिशियन के पास, प्रॉपर वर्कअप लें, आपका असेसमेंट हो, एक डेफिनेट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशंस हो, उसका रूट कॉज पता चले एंड प्रिस्क्राइब मेडिसिन कितने समय तक और डोसेज से आप ये प्रॉपरली लें। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि शर्म नहीं, समझ जरूरी है। तो इस परिस्थिति में भी हमें समझ के साथ काम लेना चाहिए। जैसे शरीर का कोई भी अंग, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आ सकती है, तो उसी तरीके से अगर हमको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है तो उसमें शर्माने से या डिस्कस ना करने से और रिस्क लेके गलत दवा खाने से बेटर है कि हम अपने चिकित्सक, यूरोलॉजिस्ट, फिजिशियन या साइकियाट्रिस्ट की सलाह लेकर के उसका सरल इलाज कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं, क्योंकि सेक्सुअल हेल्थ इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ वेल बीइंग। तो इसका भी सही रहना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।